जय श्री माँ काल हरिहर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ह्यूमन कैसे फॉरवर्ड करता है। मानव कैसे संप्रेषणा करता है, अर्थात कैसे संकेत को, आदेश को, निर्देश को और जो भी संदेश को कैसे फॉरवर्ड करता है। संकेत में, आदेश में, निर्देश में क्या होता है, एक बात होती है। Some speech, some talk, some conversation, how they deliver. मानव कैसे फॉरवर्ड करता है, यह हमको अब पहले समझना है। मानव एज होर्डिंग दैट बोर्डिंग, अर्थात मानव के पास जो उसने इकट्ठा किया है, जो भी उसने अपने जीवन में ग्रहण किया है और संग्रह किया है, वो वैसे ही देगा, वो वैसे ही प्रकट करेगा, वो वैसे ही बोर्ड करेगा। वो चीज़ वैसे ही जाएगी, जैसी चीज है वैसे ही जाएगी। जैसा मानव ने संग्रह किया स्पीच, टॉक और कन्वर्सेशन बात को, वैसा ही वो क्या करेगा, प्रकट करेगा या वो बांटेगा या वैसे चीज आपके अंदर चढ़ेगी, वैसी बात चढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति ने आज तक कैसे चीज को फॉरवर्ड किया है। वो है अनकॉन्शियस आउटवर्ड। मानव भ्रमित होकर ही बाहरी चीजों में उलझा रहता है। बाहरी चीजें क्या हैं? बाहरी चीजें हैं आदमी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को ही उसने क्या किया, आज तक क्या किया, उस पर एनालिसिस किया। पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर पे जिसने एनालिसिस किया, वह एनालिसिस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि जितना ज्यादा आदमी ने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर पे एनालिसिस किया, वही क्या हुआ, ज्यादातर क्या हुआ, वो पैरालिसिस की तरफ बढ़ गया। पैरालिसिस किनको आ रहा है? जो गलत एनालिसिस कर लेते हैं, गलत विश्लेषण कर लेते हैं। विश्लेषण किन बातों का हो रहा है? घरेलू और उद्योगी और अपने जो भी हमारा प्रोफेशनल काम, उस पर हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिए वो मानव पैरालिसिस की तरफ बढ़ रहा है। अंदर से पैरालिसिस हो रहा है या बाहर से आ जा रहा है, दोनों एक बात है। ठीक है, और जब आदमी रॉन्ग एनालिसिस की तरफ रहता है तो रॉन्ग डायग्नोस करता ही है। एक तरफ अंदर से पैरालिसिस होने लग जाता है उसका जीवन, और धीरे धीरे वो गलत डायग्नोसिस की तरफ बढ़ जाता है, और जिस कारण से पूरी मानव जाति क्या हो रही है, डायलिसिस की तरफ जा रही है। डायलिसिस की तरफ कौन जा रहा है? जहां मानव ने आज तक गलत डायग्नोसिस किया,
समझ में आ रही बात? गलत डायग्नोसिस के वजह से ही पूरी मानव जाति डायलिसिस की तरफ जा रही है। उसको 2 कौड़ी के अपने ऊपर विश्वास नहीं था। जहां याद रखिए, जहां सबसे ज्यादा भय होता है आंतरिक में, वहां सबसे ज्यादा किडनी इशू होता है। ये याद रख लीजिए, किडनी डिसऑर्डर का जो इशू है वो सबसे ज्यादा आंतरिक में भय होने के कारण है। समझ में आ रही बात? और जितना भी मानव को कोई भी स्ट्रोक आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा मानव में क्या था, शंका थी। बहुत सारे डाउट होने के कारण ही स्ट्रोक आता है और बहुत सारा भय होने के कारण ही किडनी फेलर होता है और फिर आदमी को जाना पड़ता है डायलिसिस की तरफ। क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी मानव जाति ने किस पे शोध किया, किस पे अनुसंधान किया, किस पे रिसर्च किया? वो है पर्सनल प्रोफेशनल मैटर पे क्या किया? पीएचडी करी। ठीक? और पीएचडी करने के कारण उनका जीवन क्या हो गया? आंतरिक स्वरूप में फ्रिक्शन में हो गया, बहुत ही ज्यादा घर्षण में हो गया, स्ट्रगल में हो गया और बहुत ज्यादा मानव जाति में क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन हो गया, फ्राइटेंड हो गया, बहुत घबरा गया, डर गया और बहुत ज्यादा क्या हो गया मानव जाति में? मानव जाति में सबसे ज्यादा क्या बढ़ गया है? यही सब बढ़ता चले जा रहा है आंतरिक स्वरूप में और फाइटिंग की तरफ बढ़ रहा है। वो फाइट की तरफ बढ़ रहा है और उसका मूल कारण केवल और केवल आदमी गलत दिशा में एनालिसिस कर रहा है और पूरी बात फॉरवर्ड करे जा रहा है। तो मानव तक कौन सी बात फॉरवर्ड हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको कुछ भी शेयर नहीं करना, हम क्या शेयर कर रहे हैं? अनकॉन्शियस होके कि कॉन्शियस होके? तो कॉन्शियस होके ही हम फॉरवर्ड की तरफ होंगे। फॉरवर्ड अर्थात जो कि सबसे हाई उच्च श्रेणी चीज को बोला जाता है, सबसे उच्चतम और श्रेष्ठतम अवस्था को कहा जाता है। वहां हमको एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी। यूनिवर्सिटी अर्थ है यूनिवर्सल मैटर हो जहां पर आज जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सल मैटर है ही नहीं, वो सिर्फ प्रोफेशनल मैटर है और पर्सनल मैटर है। और इस कारण से पूरी मानव जाति में एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट और सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे एक्सीडेंट हो रहा है। अब इसलिए हर मानव जाति को अब आना होगा यूनिवर्सल मैटर की तरफ। इस पे अध्ययन करना है, इस पे अभ्यास करना है और इस पे हमको अनुभव करना है। पर जैसे जैसे हम कॉन्शियस होके ही हमारा जीवन हार्वर्ड की तरफ होगा और हार्वर्ड होके ही हमारा एक्चुअली राइट एनालिसिस होगा। राइट एनालिसिस करके ही हमारा जीवन एपोथेसिस की तरफ बढ़ेगा, अर्थात हम सही विश्लेषण करके ही हमारा जीवन चित्त हमारा जागृत होगा। चित्त जागृत होने के बाद ही हमारी बुद्धि जागृत होगी। हमारा क्या डिजायर है वो कंफर्म होगा और उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस अवेकनिंग होगी। इंटेलिजेंस अवेकनिंग होने के बाद ही मानव एपोथेसिस की तरफ बढ़ने लग जाता है, अर्थात वो देवत्व की ओर बढ़ने लग जाता है। मानव चेतना जागृत होते ही वो कॉन्शियस लेवल पे आने लग जाता है और कॉन्शियस होके ही वो जीवन में राइट एनालिसिस की तरफ बढ़ता है और राइट एनालिसिस करते ही एपोथेसिस की तरफ बढ़ता है, अर्थात देवत्व स्थान और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की ओर बढ़ने लग जाता है।
और फिर मानव राइट डायग्नोसिस करता है, और राइट डायग्नोसिस ही आदमी नियोसिस की तरफ बढ़ता है, अर्थात ये पूरा तरीके से एनलाइटमेंट की तरफ है, जहां आदमी दिव्यत्व की ओर बढ़ता है, मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना की ओर आगे अग्रसर होता है। अग्रसर हम किस ओर बढ़ रहे हैं? वो तब होंगे जब हम यूनिवर्सल मैटर को क्या करेंगे? हम यूनिवर्सल मैटर पे हम अटेंशन करेंगे। और आज पूरी मानव जाति क्या कर रही है? सबसे ज्यादा जो टेंशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स। तो आदमी सबसे ज्यादा टाइम यहाँ खोटी कर रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा धन गवा रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान गवा रहा है। वो ध्यान से ही परेशान है, इसलिए बार बार जाके मेडिटेशन कर रहा है या मेडिकेशन कर रहा है। सो वी नॉट नीड मेडिटेशन एंड मेडिकेशन, बट वी नीड राइट एजुकेशन। आदमी सही अटेंशन की तरफ बढ़े, अटेंशन होके ही उसका जीवन क्या होगा? स्मूथ होगा। यहां पे क्या हो रहा था? यहां फ्रिक्शन हो रहा था, अब यहां पे क्या होगा? सहज होगा, और फिर उसका जीवन जो है पूर्णतः स्वरूप से वो आएगा किसकी तरफ? संपूर्णतः रूप से ब्लिस की तरफ। आदमी संपूर्णतः स्वरूप से आनंद की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ब्लिस होते ही उसका जीवन वो किसमें होगा? उसका जीवन होगा लव की तरफ, प्रेम। वो फाइटिंग नहीं करेगा, वो प्रेम होगा उसके जीवन में, उसमें कोई भी घृणा नहीं होगी, उसमें प्रेम तत्व बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो मानो आज यहाँ क्या हो रहा है? फ्राइटेंड हो रहा है, और यहाँ क्या होगा? ट्रस्ट को प्राप्त होगा। तो एक्चुअल यूनिवर्सल मैटर में क्या है? असली विश्वास है, असली प्रेम है, असली सहज है, और असली क्या है? आनंद है। परम में ही आनंद है, परम अनु में ही परम आनंद है, अनु में ही आनंद है। पर अनु क्या है? अभी इसका अध्ययन करना जरूरी है, अनुसंधान। समझ में आ रही बात? जब हम अनु लेवल पे संधान करते हैं तब हमको क्या होता है? आनंद की प्राप्ति होती है। तब हम पता चलता है कि किसको बोला जा रहा है, परमानंद किसको बोला जा रहा है, परम पिता किसको बोला जा रहा है, परमेश्वर किसको बोला जा रहा है, परम ईश्वर किसको कहा जा रहा है। जब हम इस डिटेलिंग पे उतरते हैं तो ये सब जगह क्या है? एग्जिस्ट है, ये को एग्जिस्ट है, और यही सर्टेन है, यही कंसिस्टेंट है। और ये हम जहां मानव जाति आज पर्सनल प्रोफेशनल में अटक रही है, ये अनसर्टेन है और अनकंसिस्टेंट है। इसलिए अपना जीवन पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर में मत खोटी करो, मत बर्बाद करो, नहीं तो आखिरी वक्त पे जब आदमी का आखिरी वक्त आता है, जब मानव की अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ता है, अंतिम संस्कार की तरफ बढ़ता है और अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ता है, तब उसका जीवन पूरा दिखने लग जाता है कि उसको वास्तविक में क्या मिला, सुख मिला या दुख मिला, शांति मिले या अशांति मिले, वो पूरा कैलकुलेट होता है बहुत फास्ट ट्रैक में। और पूरी उसकी आस्थाएं, बुढ़ापे में पूरी आस्थाएं टूटती हैं, ये बात निश्चित है। तो जब आदमी अंतिम पलों में पहुंचता है तब उसकी पूरी आस्थाएं टूट जाती हैं, जितना भी माना हुआ रहता है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि बगैर आस्था टूटे बगैर पहले ही अपने ट्रैक सही अलाइनमेंट में ले आइए, नहीं तो मन भी टूटेगा, दिल भी टूटेगा और बुद्धि भी मारी जाएगी। तो इसलिए पहले सब कुछ टूट फूट होके आप क्या जीवन जिएंगे, क्योंकि वास्तविक बुद्धि जागृत होने के बाद ही
कॉन्शियसनेस अवेकनिंग हार्वर्ड की तरफ बढ़ने के बाद ही मानव के जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होता है, वास्तविक सुख शांति संतोष आनंद की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पे मायावी दुख अशांति असंतोष और मातम में घिरा पिड़ा रहता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव को क्या फॉरवर्ड किया आज तक पूरी मानव जाति ने, दुख या सुख। पूरी मानव जाति ने, भ्रमित मानव ने आज तक दुख ही ग्रहण करा और दुख ही इकट्ठा किया और शिकायत अभाव ही इकट्ठा किया और शिकायत अभाव ही निकाल रहा है। वो दुख ही निकाल रहा है, वो घृणा ही निकाल रहा है, वो प्रतियोगिता ही निकाल रहा है, वो कष्ट और संकट ही निकाल रहा है। उसने का जीवन पूरा संकट और कष्ट और पीड़ा से भर गया, उसके जीवन में सुख आया ही नहीं। किसको बोलते हैं सुख? सुविधा से सुख नहीं आता, ठीक है, अधिकार से नहीं आता। वास्तविक सुख आता है आध्यात्मिक अनुभवात्मक अध्ययन करने से, उसका अभ्यास करने से, उसका अनुभव करने से। हमारे जीवन में वास्तविक यथार्थता सत्यता के सुख निश्चित निरंतरता में प्राप्त होता है। ठीक, तो इसलिए क्या मानव कम्युनिकेट कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। क्या मानव जाति में जा रहा है आज तक? हम कुछ भी बांटना नहीं होता, इसलिए पहले सबसे पहले हर मानव जाति को बांटने से पहले सबसे पहले सही ग्रहण करना जरूरी है। ठीक है, जब वो सही ग्रहण करेगा तभी राइट एनालिसिस होगा, नहीं तो अभी तक वो रॉन्ग एनालिसिस ही करा जा रहा है और उसका जीवन और डिग्रेड हो रहा है और वो और गड्ढे खाई में जा रहा है। ऐसा बता तो रहा है कि हम पैरामाउंट पे जा रहे हैं, पर्वत पे जा रहे हैं, हम शिखर पे जा रहे हैं, हम तो बहुत विकास कर रहे हैं, पर वो सबसे ज़्यादा आंतरिक में उसकी प्राण शक्ति छिन्न हो रही है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को सबसे पहले आना होगा कॉन्शियस हार्वर्ड की तरफ। एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये है, कॉन्शियस हो के ही एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त होगा। वहां अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्राप्त करके नहीं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मानव जाति को चाहिए क्या और मिला क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मानव के आंतरिक में ये दुख अशांति असंतोष है तो बात निश्चित है कि उसने आज तक अविद्या और अज्ञानता ही इकट्ठा करी है, वो ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान आता है तो उसके जीवन में संतुलन आता है और संतुलन ही जीवन है। संतुलन को प्राप्त करके ही उसके जीवन सहज होता है, स्पष्ट होता है और सरल होता है, संघर्ष नहीं रहता। इसलिए अब जागृति की ओर बढ़िए और अपने जीवन और हर मानव जाति तक फॉरवर्ड जो करना है वो जागृति करना है, बेहोशी नहीं। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।